नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है चेंज योर लाइफ। दोस्तों, अंधा कौन होता है? जिसकी आंखें नहीं होती, जो दुनिया देख नहीं सकता। ठीक कहा ना मैंने? हम अंधे की यही परिभाषा को समझते हैं, लेकिन एक और अंधा व्यक्ति भी होता है। अंधे लोग भी होते हैं जो होते हुए भी चीज़ों को अनदेखा करते हैं, जो कई लोगों की बातों को सुनते हैं लेकिन उनकी बातों को मानते नहीं। क्या सही है क्या गलत वो जानते हैं, लेकिन फिर भी अनदेखा करके गलत का साथ देते हैं और सही को छोड़ देते हैं। अंधापन कई प्रकार का हो सकता है। कोई प्यार में अंधा है तो कोई पैसों में अंधा है, कोई काम में अंधा है तो कोई पुत्र प्राप्ति में अंधा है। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया ही अंधी है। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो सही गलत का फैसला सही तरीके से करना जानते हैं। दोस्तों, जो आंखों से अंधा होता है वो देख नहीं सकता और इसी वजह से वो कहीं ना कहीं टक्कर खा के गिर जाता है। उसी प्रकार से जिस अंधेपन की हम बात कर रहे हैं, अगर वो अंधापन किसी के जीवन में आ जाता है तो उसको भी कभी ना कभी ठक्कर जरूर मिलती है और ऐसी ठोकर खा के वो इस तरीके से गिरता है व्यक्ति कि कभी उठ नहीं पाता। दोस्तों, किसी काम में मग्न हो जाना बुरी बात नहीं, बड़े बूढ़ों की सलाह को अनदेखा करके अपने ही धुन में अंधेपन में आगे बढ़ते चले जाना, ये भी ठीक नहीं। दोस्तों, आज की एक कहानी मैं लेकर आई हूँ जिसको सुनने के बाद आपको यह पता चलेगा कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कह गए हैं या जो करने के लिए कह रहे हैं उसे थोड़ा ध्यान से सुने। कई बार वो गलत नहीं होते और पूरी तरीके से सही भी नहीं होते, लेकिन उनकी बातों को बिल्कुल अनदेखा कर देना, उनकी बातों को ना मानना, वो हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। तो कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जो एक शहर में रहता था। उसने कहीं से सुना था कि अगर संतों की, साधुओं की सेवा करी जाए तो बहुत सारा धन प्राप्त होता है और धन किसे पसंद नहीं होता। यह सोचकर उसने साधु संतों की सेवा करना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते कई दिन महीने बीत गए। एक दिन उसकी मुलाकात एक चमत्कारी संत से हुई। उस संत ने उस आदमी की सेवा देखकर प्रसन्न होकर उसे 4 दीपक दिए और कहा, जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो, तुम्हारे जीवन में पैसों की कमी आ जाए, तो इनमें से कोई भी एक दिया उठाकर उसे जलाना और पूरब दिशा की ओर चले जाना। जब तक ये दिया बुझ ना जाए तब तक चलते रहना और जैसे ही ये दिया बुझ जाए तो उस जगह पे रुक के वहां पे खुदाई करना, तुम्हें धन जरूर मिलेगा। और फिर जीवन में फिर से कभी धन की परेशानी आती है तो दूसरा दिया जलाना और पश्चिम दिशा की तरफ निकल जाना। जब तक दिया बुझता ना हो तब तक चलते रहना और जैसे ही दिया बुझ जाए वहां रुककर खुदाई करना, तुम्हें धन जरूर मिलेगा। तीसरी बार जब धन की कमी आए तो तीसरा दिया उठाना और उत्तर दिशा की ओर निकल जाना। जैसे मैंने पहले 2 दिया के लिए कहा है, वैसा ही ठीक तुम तीसरे दिए के साथ करना। लेकिन ध्यान रहे, उसके बाद भी अगर तुम्हें धन की परेशानी होती है जीवन में तो चौथे दिए को कभी मत जलाना और ना ही उस दिए को जलाकर किसी राह पर निकल पड़ना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। वो आदमी ने साधु की सारी बातों को सुन लिया, समझ लिया और वो 4 दिए उनसे ले लिए और बहुत खुश होकर अपना जीवन यापन करने लगा। जीवन जीते जीते उसे धन की अचानक आवश्यकता आ पड़ी। उसको याद आया साधु ने क्या कहा था। पहला दिया उसने उठाया, उसे जलाया और पूरब दिशा की ओर निकल पड़ा। चलते चलते कुछ दूरी पर वो दिया बुझ गया और उसे याद आया कि साधु ने कहा था कि उसी जगह पर खुदाई करना। उसने जैसे ही खुदाई करी, कुछ देर बाद उसे एक घड़ा मिला जो पूरा धन से भरा हुआ था। वो उसे घर ले आया और उसे अपने किए गए कामों पे बहुत गर्व होने लगा कि मैंने कैसे किसी साधु की सेवा की थी और उसका परिणाम मुझे ये मिला। ऐसा करते करते उसका जीवन आगे चलता रहा। धन की जरूरत आती रही क्योंकि धन ऐसी चीज है जो एक बार चली जाए उसके बाद हमारा फिर मन करता है कि दूसरी चीजों को खरीद लिया जाए। उसने दूसरा दिया जलाया और पश्चिम दिशा की ओर निकल पड़ा। फिर उसके जीवन में तीसरी बार भी धन की जरूरत आई। उसने तीसरा दिया उठाया और उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। ऐसा करके उसने अपने तीनों दियों को जलाकर 3 बार धन एकत्रित कर चुका था। अब उसके मन में और लालच बैठ गई। उसे अब अपने साधु की जो चौथी बात थी वो भूला नहीं था, उसे याद थी, लेकिन उसकी लालच उस बात से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो पैसों में इतना अंधा हो चुका था, धन दौलत में इतना अंधा हो चुका था। उसने सोचा कि जरूर कुछ ना कुछ बात तो है। चौथा दिया जलाने से भी शायद मुझे धन तो मिलेगा, क्यों ना इसको जलाकर दक्षिण दिशा की ओर चला जाए। और ठीक उसने ऐसा ही किया। उसने अपनी साधु की बात को नहीं माना और चौथा दिया जलाया और दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़ा। चलते चलते एक समय आया जब वो दिया बुझ गया
जैसे ही वो बुझ गया उसने देखा वहाँ पर एक महल बना हुआ था और महल में बहुत सारे कमरे थे। हर कमरे में बहुत सारा धन, हीरे, मोती रखे हुए थे। ये सब देखकर वो आदमी चौंक गया और मन ही मन बोलने लगा कि शायद इसीलिए साधु संत मुझे मना कर रहे थे कि चौथे दिए को मत जलाना। अगर मैं चौथे दिए को जला कर निकल पड़ता तो मुझे इतना सारा धन मिल गया, और साधु संत नहीं चाहते थे कि मुझे इतना सारा धन एक बार में मिल जाए। वो अपने आप को शाबाशी देने लगा और सोचने लगा, अच्छा हुआ मैंने उनकी चौथी बात को नहीं माना। अगर मान लिया होता तो शायद मुझे इतना सारा पैसा एक बार में मिलता ही नहीं। अब वो हर एक कमरे में जा जाकर झांक कर देखने लगा। तभी उसको एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया। उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ चक्की चला रहा था। वो बूढ़ा आदमी कुछ देर के लिए रुका, पीछे पलट कर देखा तो उसे वो आदमी दिखाई दिया। वो उस पर चिल्लाने लगा, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ क्यों आए हो, जल्दी जाओ यहाँ से। पर वो आदमी सोचा, भला इतने सारे पैसों के साथ में ये बूढ़ा आदमी यहाँ रह रहा है, इसीलिए मुझे चले जाने के लिए कह रहा है ताकि मैं ये पैसे ना ले पाऊँ। वो उसके अंदर कमरे में चला गया। अब वो आदमी उससे प्रेम से पूछता है, तुम कौन हो, तुम इतने बूढ़े हो, इतने बड़े महल में क्या चक्की चला रहे हो और मुझे क्यों भगा रहे हो यहाँ से। तो बूढ़ा आदमी बोलता है, तुम्हें किसी संत ने कहा था यहाँ आने के लिए। तो वो आदमी कहता है, नहीं, मुझे किसी संत ने नहीं कहा था, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। तो बूढ़ा आदमी हंसने लगा और बोला कि तुम अपनी लालच में अब फंस गए हो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे। तो वो आदमी को समझ में नहीं आया कि बूढ़ा आदमी ये क्या कह रहा है। तो वो कहता है कि बहुत साल पहले मैं भी कुछ इसी तरीके से इस महल में आ गया था। मेरे पास भी पैसों की तंगी थी। मैंने साधु संतों की सेवा शुरू कर दी करना और मुझे उन्होंने 4 दिए दिए। 4 में से 3 दिए जलाकर अलग अलग दिशा में जाने की सलाह भी दी और मुझे पैसा भी मिला, और मुझे चौथे दिए जलाने के लिए मना कर दिया गया। लेकिन मैंने उनकी बात को नहीं माना और चौथा दिया जलाकर मैं इस महल में पहुंच गया। और फिर आगे जो होगा अब मैं तुम्हें बताता हूँ। वो आदमी हैरान हो गया, ठीक ऐसा ही तो मेरे साथ हुआ है, मैं भी तो चौथा दिया जलाकर इधर आया हूँ, अब क्या होने वाला है। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है, ये जो मैं चक्की चला रहा हूँ, जब तक चलाता रहूंगा तब तक ये महल रहेगा। जब मैं चक्की चलाना बंद कर दूंगा तो ये महल तहस नहस हो जाएगा और मैं इसी के नीचे मर जाऊंगा। अब तुम यहाँ पर आ गए हो, अब तुम्हारी बारी है इस चक्की को चलाने की। अगर तुमने ये चक्की नहीं चलाई तो ये महल अभी गिर जाएगा और तुम मर जाओगे। तो वो आदमी रोने लगा, चिल्लाने लगा, मुझे यहाँ से निकलना है। तो बूढ़ा आदमी कहता है, ठीक है, तुम यहाँ से निकल सकते हो। तो वो आदमी बोलता है, कैसे, जल्दी बताओ मुझे। वो बोलता है, इधर आके बैठो और चक्की चलाओ। जब तुम्हारे जैसा कोई तीसरा लालची इंसान इस महल में पहुंचेगा चौथा दिया जला के, तब तुम्हें छुटकारा मिलेगा। अब वो आदमी को अपने किए हुए पे पछतावा होने लगा कि काश मैंने अपने साधु संतों की पूरी बात को माना होता, लालच में ना आया होता, तो आज मेरे साथ भी ये ना हुआ होता। दोस्तों, कहानी थोड़ी नाटक सी लगती है, भ्रमित सी लगती है, लेकिन अगर ध्यान से सुने, ध्यान से समझने की कोशिश करें तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। एक बार लालच में फंस जाते हैं, दूसरी बार भी फंस जाते हैं, तीसरी बार भी फंस जाते हैं और हमको उसमें थोड़ा सा फायदा होता है। और आखिरी बार में जब हमारा मन तो कहता है कि शायद हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन एक मन ये भी कहता है कि कर लेना चाहिए, रिस्क लेके जब काम कर डालते हैं आखिर का, जिसके लिए हमें मना किया जाता है, और वो काम करने के बाद हमारा सारा किया धरा चौपट हो जाता है, जैसे कि इस आदमी का हो गया था। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमने यही सीखा कि जब बड़े बूढ़े हमें कुछ समझाते हैं, कुछ करने के लिए कहते हैं और कुछ काम ना करने के लिए कहते हैं, तो हमें उनकी बातों का आदर करना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए, सुनना चाहिए और मानना चाहिए। कहीं ना कहीं वो हमारी भलाई के लिए ही कुछ अच्छा कहते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बूढ़ा इंसान, हर बड़े लोग जो होते हैं वो सारी बातें सही कहते हैं, पर सारी बातें गलत भी नहीं कहते, कुछ बातें सही होती हैं। जब धीरे धीरे आप अपने आप को पहचानोगे, अपने आप को बदलने की कोशिश करोगे, दूसरों का आदर करोगे, तो आपको पता चलेगा कितनी बातों को हमें जानना चाहिए, मानना चाहिए और किन बातों को हमें बिल्कुल भी मानना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है चेंज योर लाइफ को अभी सब्सक्राइब करें ऐसी और कहानियों को सुनने के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम एक और कहानी को सुनेंगे।